नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं संपन्न हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ और फ्लैश न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं चांदोली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 के गोल्डन नेस्ट हॉल के बाहर या अंदर समझिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ पे सब बड़े बड़े चेहरे चांदोली विधानसभा के हैं। एक चेहरा है चंद्रेश दुबे, जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, कम से कम जो अपनी राय रखते हैं, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी राय रखते हैं। एक बड़ा चेहरा नाना भिंताड़े जी मनसे के हैं और हमारे जगन्नाथ उदगड़े जी राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। इस सभी दल के लोगों को आज यहाँ पर साफ तौर पर मिलन हो रहा है। सीधे चलते चंद्रेश दुबे जी, आज क्या करने जाएंगे? वरिष्ठ पत्रकार, आटे एक्टिविस्ट अनिल गलगी जी आज बर्थडे है। आज कहीं न कहीं एक संगम यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों को हुआ है। एग्जैक्टली आपने अच्छा बोला। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार कानून अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी सरकारी विभाग में आपने देखा होगा कि जो उनको भारत सरकार के तहत एक अधिकार मिला है, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप किसी भी जो विभाग, सरकारी विभाग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आता है, आप उसमें जानकारी निकाल सकते हैं और उस जानकारी के तहत उस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को अपने लेवल से उजागर करने वाले देश के ऐसे प्रसिद्ध आरटीआई एक्सपर्ट, जिन्होंने निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से कई विभागों में, सरकारी विभाग आपने देखा रहेगा, अलग अलग विभागों में कई करोड़ों रुपए की उन्होंने अभी तक भ्रष्टाचार को उजागर किया है और उसका इंप्लीमेंट होते दिखा है बाद में कि वहाँ पे भ्रष्टाचार रुका है और जो विकास और निर्माण देश के पसंदीदा नागरिक चाहते हैं, वैसा आपको विकास और निर्माण होते दिखा है। तो ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष व्यक्ति के लिए आज आपने देखा होगा कि आपने अपने शुरुआत में ही कहा कि सभी पक्ष के लोग एक संगम, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर बढ़ावा देने के लिए और उनका आज खास ऐसा जन्मदिन हो तो हम सब ने अपनी शुभकामनाएं देना एक हमारा कर्तव्य बनता है। हमारी शुभकामनाएं ऐसे व्यक्ति के साथ में है, वे जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े और इसी तरीके से शोषित, वंचित, गरीब, समाज के आर्थिक पिछड़े जो भी वर्ग हैं, जिनको भी समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार से तकलीफ है, उनकी आवाज़ को बनने का काम अनिल गलगली जी कर रहे हैं। हम सब की ओर से हम देश के आरटीआई एक्सपर्ट अनिल गलगली जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भैया, आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे चलते हैं मनसे के भिंताड़े साहब, नाना भिंताड़े नाम से मशहूर हैं। नाना जी बोला, मराठीत बोला चालेल। आता काय शुभेच्छा देणार तुम्ही? आज अनिल गलगली साहेबांचा आज वाढदिवस आहे। वाढदिवसानिमित्त त्यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांदोली विधानसभेतर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आणि अनिल गलगली साहेबांचं जे काम आहे आरटीआई एक्सपर्ट म्हणून, त्यांनी बऱ्याच लोकांचं म्हणजे वंचित महिला आघाडी असो किंवा बचत गट ह्या लोकांना त्यांनी भरपूर सहकार्य केलेलं आहे आणि यात चांदोलीतच नाही तर ह्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी बऱ्याच लोकांना सहकार्य केल्यामुळं त्यांचं नाव आज चर्चेतच आहे सर्व ठिकाणी आणि आरटीआयचे ते स्पेशलिस्ट असल्यामुळं त्यांना सर्वांच्याकडून शुभकामना म्हणजे सर्वांच्यातर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि जे त्यांचा वाढदिवसानिमित्त त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आमच्या चांदोली विधानसभेतर्फे। सीधे चलते हैं, इसमें सफल कार्यक्रम के अंदर आपका भी इसमें योगदान है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अनिल गलगली जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं बहुत सालों से उनके साथ में जुड़ा हूं और इतने अच्छे निष्पक्ष व्यक्ति मैं पहली बार देखा हूं। मेरे राजनीति में मैंने बहुत उछल पुछल देखा हूं, लेकिन अनिल गलगली जैसा आरटीआई कार्यकर्ता मैंने देखा नहीं। उनको ऐसी शुभकामना मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे मित्र मंडल की तरफ से मैं उनको देता हूं, बधाई हो। अब हम सीधे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले और इसी वार्ड से चुनाव लड़ने वाले सुभाष गायकवाड़ जी। आज आप भी अनिल गलगली जी जो वरिष्ठ पत्रकार, आर्ट एक्टिविस्ट है, आज बर्थडे में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे आप? अनिल भाई, मेरे बोलने का कारण मतलब ये है कि अनिल भाई मेरे बहुत जुने मित्र है। मतलब हम लोग जो भी कुछ छोटा मोटा काम रहता है उनके पास जाते हैं, तो क्या अनिल भाई का बहुत स्वभाव ऐसा है कि सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। कोई भी समस्या लेके जाओ तो उसका निवारण करने की उसमें क्षमता है, जिस क्षमता से वो काम करते। देखिए आज आपके माध्यम से सबसे आप मिले रहेंगे तो सब लोग ने अच्छे से, इतने जन आए उसी के लिए क्या उनका व्यवहारिक जीवन अच्छा है।
तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे साकेना काचा महाराजा तरफे कि भाई उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना अच्छे से दे रहे और उनका भवितव्य जो आगे का उनका पड़ाव है अच्छे से गुजरे, यही भगवान गणपति के चरणी प्रार्थना करता हूँ। साकेना काचा महाराजाचा विजय असो। विजय असो। सुभाष गायकवाड़ जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरा है चांदलू विधानसभा के अंदर जो कहीं न कहीं अपनी राय अपनी सेवा के माध्यम से, यहाँ पर बात करेंगे हम ब्लॉक अध्यक्ष शाहिद खान जी से। शाहिद खान जी, यह चालू है, क्या कहना चाहेंगे, आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे अनिल गलगली जी को आप? जन्मदिन के अवसर पर अनिल गलगली जी के मैं स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जैसे शुरू में मुलाकात हुई थी बरसों पहले, हमेशा वैसे ही रहे, ये अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अपने बिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक अपने हैं बरसों से, इसलिए इनको शुभेच्छा देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया शुभ अवसर पर बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे शाहिद खान जी। कहीं न कहीं भैया और भी लोगों से हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। विधानसभा के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं साफ तौर पे वो भी गए मंच पर, आपने सवाल उड़ा के आज अभिनंदन किया। अच्छा शुभेच्छा देने जाएंगे आटे एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी को। जिसकी कलम तलवार की धार से ज़्यादा और बंदूक की गोली से तेज चलती है, ऐसे हमारे दोस्त अनिल गलगली जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा कुछ ना कुछ जनहित के कार्य करते रहते हैं। आने वाले वक्त में उनके हाथों से और इस महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि उनकी समस्या एक एरिया को लेकर तो होती नहीं है, वो जब भी कुछ करते तो जो महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर ही वो हमेशा काम करते हैं। तो हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उनके हाथों से अच्छे काम होते रहे, ऐसी ईश्वर चरणी प्रार्थना करेंगे और फिर से उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सीधे हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा चेहरा है, तेज तर्रार युवा नेता उत्तर मध्य मुंबई जिला के नितेश सिंह जी। ये भी आज यहाँ पर आटे एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाकिर नाइक जी यहाँ पे आ चुके हैं। सीधे बात करेंगे हम नितेश सिंह जी से कि भैया आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? आज आदरणीय अनिल गलगली जी जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट, पत्रकार, अग्निशिला अखबार के संपादक और हमारे बड़े भाई, एक अलग व्यक्तिमत्व हैं और आरटीआई के क्षेत्र में जिनकी दूर दूर तक चर्चा है। अभी हम लोग खड़े थे मंच पे तो किसी एक सज्जन ने कहा कि अब मुंबई तो पूरा अनिल जी ने पूरा छेक लिया है, अब दिल्ली की ओर कूच करना है। अनिल जी का वो कद है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इसी प्रकार से सूरज की तरह वो चमकते रहें। ईश्वर उनको इतनी क्षमता दे कि लोगों तक पहुँचे, लोगों का काम करते रहें। जैसे जन सेवा में वो लिप्त रहते, इसी प्रकार से अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित रखें। हमारी ईश्वर से कामना है कि सेहत उनकी अच्छी रहे और आने वाले कई वर्षों तक उनके जन्मदिन पर हम आएँ और उनको शुभेच्छा देते रहें। अब सीधे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दत्तात्रेय सेवा समिति के अध्यक्ष हैं मनोज दुबे जी और एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ये भी हैं। मनोज दुबे जी, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे आप? पहली बात तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अनिल गलगली जी हमारे पड़ोसी हैं। काजूपाड़ा जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहीं हम लोगों ने बचपन से लेकर के अब तक का जीवन यापन किया है। और कहीं किसी क्षेत्र में अगर हम जाते हैं और वहाँ पर जब अनिल गलगली जी का नाम लिया जाता है, उनकी चर्चा होती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है कि हमारे पड़ोसी हमारे भाई हैं। और उनका मैंने एक नेचर देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें इनवाइट किया है, उसे अगर वो पूरी तरह से पहचानते भी नहीं हैं तो भी उनके कार्यक्रम में वो हाजिर होते हैं। भले वो 1 मिनट के लिए जाएं, 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन सारे कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। तो मैं तो पहले उन्हें सल्यूट करता हूं, उनके स्टेमिना को सल्यूट करता हूं कि वो इतनी अंदर से इतनी उत्तेजना रखते हुए वो सारे कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। और उनके चेहरे पे मैं हमेशा ही खुशी का माहौल देखता हूं। कभी मैं चिंता तो उनके चेहरे पे मैंने देखी नहीं। और मैं शुभकामना देता हूं और हमारी पूरी समिति की तरफ से
मैं ईश्वर से, हमारे दत्तात्रेय जी से जो हमारे आराध्य हैं, उनसे कामना करता हूं, उनके चरणों में कामना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें और हमेशा हमारे बीच में इसी तरह से हंसते रहें। एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी दत्तात्रेय सेवा समिति मंदिर के प्रमुख सलाहकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दुबे जी, किस तरह का शुभ शब्द देना चाहेंगे अनिल गलगली जी के बारे में? अनिल गलगली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे देख रहे भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। मेरी शुभकामना उनको, अपनी पार्टी की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अनिल गलगली का ऐसा परिचय का कोई मोहताज नहीं है। जैसे बताया, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ अनिल गलगली का परिचय नहीं है। तो हमारी शुभकामना है वो इसी तरह वो प्रगति करते रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अनिल गलगली जी को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अब हम सीधे बात करेंगे श्री रामलीला सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर आर शुक्ला जी। इसके पहले आपने देखा होगा टाटा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मरीजों के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया था और लोगों को मदद करने का काम अपने संस्था के माध्यम करते आए हैं। ऐसे ही शख्सियत मेरे साथ में खड़ी है चंद्रशेखर आर शुक्ला। आज जब जन्मदिन में आए हैं आटे एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी के, आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे आप? लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला एक जुझारू साथी, जिसका 48वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है, उसमें हम लोग पूरे रामविलास पाठक, विमलेश दुबे, बहुत सारे साथी और समाज का ऐसा एक वर्ग जो लोगों की हमेशा भलाई चाहता है, ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इसमें हमको भी आने का एक अवसर मिला। मैं उनको बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब सीधे बात करेंगे मानव सेवा कल्याण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय पत्रकार भी हैं उदय सिंह जी। क्या करना है, शुभेच्छा देना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं श्री अनिल गलगली जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूं और उनके काम, जो अच्छे काम के, उनको सराहनीय जो काम है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत सारी जो सरकार की योजनाओं को उन्होंने उजागर किया है सच्चाई के साथ और वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँ कि अनिल गलगली जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। अब हम सीधे बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, नवभारत टाइम्स के पूर्व पत्रकार हमारे अनुराग त्रिपाठी जी, जो अनिल गलगली जी के काफ़ी करीब रहे हमेशा हमने देखा हुआ हर प्रोग्राम के अंदर हमेशा उनके साथ में करीब में रहे हैं। उनसे बात करेंगे। त्रिपाठी जी, क्या आज शुभेच्छा देना चाहेंगे आपके अपने छोटे भाई के बारे में? अनिल गलगली जी को मैं 35 साल से बढ़ते हुए देख रहा हूँ और वो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, पत्रकारिता से उन्होंने अपना पारी शुरू की थी, तब से मैं उनको जानता हूँ। इस कुर्ला में स्ट्रिंगर थे कुर्ला के और वो रेगुलर मेरे पिता के पास आया करते थे और फिर मुझसे भी दोस्ती हो गई बरसों। वो जो धीरे धीरे जो उत्तरोत्तर विकास की जो उनकी गाथा है वो ऐसी है कि जो देख करके किसी को भी प्रेरणा आ जाए और प्रेरणा आना ज़रूरी है कि आदमी उससे कुछ सीखे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, आप जानते हैं इस बात को, आप तो खुद यहाँ रहते हैं। खार वाला चाल के 2 कमरे जो पिता वेदव्यास गलगली छोड़ गए थे, है ना, वहीं तो वो आज भी रहते हैं ना। आज उनके तरफ से दूसरे लोग जो वो सब काम कर रहे थे वो आज कहाँ हैं? आप ढूंढे नहीं मिलेंगे। वो आदमी की जो सच्चाई है, उसकी अच्छाई है और जन के प्रति जो समर्थन है, वो आदमी लड़ाई लड़ता है तो पर्सनल लेवल पे नहीं लड़ता। उसकी कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। उसने बहुत बड़े बड़े दुश्मन क्रिएट किए हैं, हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसकी जो आदमी की जो वो लगन है, वो सिर्फ जनता के हित की बात मुद्दे उठाता है और वो मुद्दे पूरे हो जाते हैं तो मुद्दा छोड़ भी देता है उसी से। वो उस आदमी का कमाल है कि वो आदमी ने जो उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी कर्तव्य निष्ठा उस आदमी को बहुत बड़ा बना देती है अपने समय में। आज हज़ारों RTI उन्होंने की होगी और हज़ारों में मैं कह सकता हूँ 1000 की 1000 किसी व्यक्तिगत काम की नहीं थी और किसी ऐसे अनजान आदमी, या तो पब्लिक फिगर थे वो, या उनका जो कामकाज थे वो पब्लिक के जो राजस्व है उसको इफ़ेक्ट कर रहा था। उन्होंने किया है और वो एक तरह से काबिल तारीफ़ है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और वो इसी तरह अपने कर्म को करते रहें, यही शुभेच्छा हम लोग दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे मैं, अनुराग जी, क्योंकि अभी नवभारत टाइम्स से आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। लोग मुझे बोले कि अनुराग जब मिले तो अब वो चाहते हैं कि भाई आपकी लेखनी की जो आपके दीवाने जो दर्शक हैं
तो आप सेवा कैसे देंगे जो आपके दर्शक जो आपके पाठक हैं? मेरा व्यक्तिगत है, एक बार इसको जो है अपने नेटवर्क पे एक अलग से प्रोग्राम कीजिएगा तो मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं ट्विटर पर हूँ और ट्विटर पर जो मैं चैनल चला रहा हूँ उसका नाम है मुंबई खबर 9, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं आज या कल में मेरे 40,000 फॉलोअर वहाँ बन चुके होंगे, मतलब आज रात में शायद बन जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। इस गति से चल रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे और कुछ आता भी नहीं है ना भाई, मुझे पत्रकारिता के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो वो जो आता है वही मैं कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से ठीक ठाक कर रहा हूँ। भैया ऐसा है कि माता सरस्वती जी रामन त्रिपाठी जी के दौरान ही घर में बच चुकी थी और कहीं ना कहीं परंपरा जो विद्या की चलती चली आ रही है। आपको बहुत कुछ आता है, ये कहीं ना एक बड़ा आदमी एक अपने विचार को एक निम्न स्तर पर कैसे रखता है, एक पत्रकार रूप में इनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। नमस्कार, सीधा धन्यवाद। बात करेंगे मानव सेवा कल्याण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे अनिल गलगली जी के बारे में? मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत काफ़ी पोस्ट चलाए अपने, आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? पहली बात तो सबसे पहली बात ये है कि मैं अनिल गलगली जी को, मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है, उनको मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और मेरे भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ, और काफ़ी लोगों का उन्होंने मदद किया है, काफ़ी लोगों का उनको मार्गदर्शन दिया है। तो मैं ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता जो है, इनको मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूं। भगवान उनको और अच्छी लंबी उम्र दे, उनको अच्छी सेहत दे, मैं यही शुभकामना करता हूं। अब धीरे धीरे देख सकते हैं कि लोगों का आने का तांता चालू यहाँ पर है और सारे के सारे लोग यहाँ पे एडवोकेट हमारे हैं सत्यनगर के। आज आपने देखा, मैंने आपके सारे के एडवोकेट का पूरा समूह आपके साथ में आया हुआ है। आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे अनिल गलगली जी को? गलगली जी का आज बर्थडे है, काफ़ी लोग यहाँ पर, काफ़ी दोस्त यार लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आए हैं। गलगली जी का एक अच्छा बात यह है कि निस्वार्थ में वो समाज में लगे रहते, हर काम करते रहते। ऐसा ही भगवान उनको हमेशा अच्छा आयु दे, स्वार्थ अच्छा रखे। और गलगली जी है बोल के एक हमारे को एक ताकत मिलता है। कोई भी चीज़ अब समस्या आए तो हम उनके पास जाते, उनके रहते ना हमें कोई नगर सेवक की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई एमएलए की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई एमपी की ज़रूरत पड़ती है। सब काम वहाँ ही रह के हमारा काम हो जाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति हर जगह पे पैदा हुए, स्वयं सेल्फ डिफेंस रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, स्टडी करे, अभ्यास करे एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, समाज के बारे में। तो स्वयं अगर गलगली जी जैसे अगर व्यक्ति हमेशा अभ्यासु रहे तो हम हमारा काम, हमारा हक, हमारा प्रशंसन से हम ले सकते हैं। हम हमारे हकदार, हम जो भी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो ना कोई किसी के पास जाके चप्पल घसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जैसा इनसे एक सीखने मिलता है, इनसे एक प्रेरणा मिलता है कि हर चीज़ को स्टडी करें। स्टडी के सिवाय कुछ नहीं होता है, स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद हमारे हक की लड़ाई हम खुद ले सकते हैं, ना किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गलगली जी से हम सबका एक प्रार्थना है कि गलगली जी का स्वार्थ हमेशा अच्छा रहे और ऐसे सामाजिक व्यक्ति हर एक इलाके में पैदा हुए कि हमारा देश 2 साल में, 3 साल में ही सुधर जाएगा अगर हर जगह पे ऐसे जैसे गलगली जैसा पैदा हुए तो। ये थे एडवोकेट साहू साहब। अब बारी बारी सभी लोगों से हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे लोग यहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, उनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सीधे बात करेंगे आज के बर्थडे बॉय, वरिष्ठ आर्ट एक्टिविस्ट, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जैसा कि आपने सभी लोगों की जुबानी आपने सुनी है कि आज अनिल गलगली महान क्यों है। गलगली को लोग बोले कि गली गली तक पहुँचे हुए, सभी समाज के सभी वर्गों के हमेशा सुख दुख में खड़े रहने वाले, ऐसे ही अनिल गलगली। आपने देखा कि सभी राजनीतिक दल के नेता, सभी बड़े पदाधिकारी, बड़े कद के नेता सब यहाँ पर बारी बारी से आए। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में शुभेच्छा दी है। अनिल भाई, फ्लैश न्यूज़ और संपूर्ण हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़ को पूरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन ढेर सारी शुभकामनाएं व शुभेच्छा। आज आपका जन्मदिन में देख रहा हूँ कि त्यौहार को लोग मना रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सबके चेहरे पर साफ तरफ खुशी देखी जा रही है। आज साफ तरफ देखा गया है कि आपके चाहने वालों की जो फरियत है बहुत लंबी है। आज क्या कहना चाहेंगे आज अपने
जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको आज शुभेच्छा देने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे, उनके बारे में क्या किस तरह बात करेंगे आप? मैं सभी का आभार मानता हूँ। निश्चित तौर पर पूरे साल में हम लोग जिस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्या को लेकर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दल से हटकर हम लोग सामाजिक तौर पर जो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल के नेता हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हो और जो आम नागरिक हो, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आम नागरिक होता है, उनकी भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर सक्रियता थी। तो मैं सभी का आभार मानता हूँ। पिछले साल भी यहीं पर बर्थडे मनाया गया था, इस बार दोगुना भीड़ हो गई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो हमें और सकारात्मक काम करके लोगों के बीच में और जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जो अलग अलग समस्या है उसे हम लोग सरकार तक और जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। अरे भाई आखिरी सवाल लोगों क्योंकि व्यस्त हो, अभी काफ़ी पीछे 3-4 घंटे खड़े हैं, लोग आपको शुभेच्छा दे रहे हैं, शुभेच्छा सबकी ले रहे हैं। मुझे कई लोगों ने बहुत अलग तरीके से आपके बारे में अपनी बातें कही। मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा है कि अनिल भाई ने महाराष्ट्र के अंदर आरटीआई के माध्यम से अपनी सेवा लगभग दे चुके, अब राष्ट्रीय स्तर पर को जाना चाहिए ताकि देश की सेवा भी अब आरटीआई के माध्यम कर सके। निश्चित तौर पर मैं सभी मेरे शुभचिंतकों का आभार मानता हूँ, और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम लोग इसे सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ से लोगों की क्वेरी आती है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोग कई सारे सवालों से हमें पूछताछ करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं। और दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान हो, वहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल मैं गुजरात भी गया था, वहाँ पर भी कई लोगों की अलग अलग समस्या थी। तो निश्चित तौर पर जो हमें सूचना का अधिकार का जो कानून मिला है, हमें एक आज़ादी मिली थी, सूचना का अधिकार का कानून आने के बाद हमें दूसरी आज़ादी मिली है। तो उस आज़ादी को हम लोग जश्न के तौर पर तो मनाएंगे, लेकिन जब तक उसको जन जन तक लेके नहीं जाएंगे, लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, जब लोग सवाल पूछेंगे तब उनको उसको जवाब मिलेंगे। और हमारे लोकतंत्र की इतनी अच्छी खूबी है कि जो आम आदमी है वो एक प्यून से लेकर प्रधानमंत्री को भी सवाल पूछने का अधिकार रखता है और एक अपना मादा रखता है। तो निश्चित तौर पर उस ताकत को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये थे अनिल गलगली जी। साफ तौर पर देखें कि आज उनका जो लोगों के प्रति जो उसने जो प्यार था साफ तौर पर दिखाई दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ और संपन्न हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़ के साथ।